महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, आज आप लोग को छोटी बहन के लेकर चर्चा आई है आप लोग के बीच में। आप लोग अपना छोटी बहन के लाइव सपोर्ट करना गुरु भाई गुरु बहना। आज जैसे भी दे रही हूँ चर्चा, उसको शुरू से अंत तक ले सुनना, क्योंकि चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनते हैं। चर्चा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, आधा अधूरा सुनने से। गुरु भाई गुरु बहना एगो शिष्या रही गुरु भाई गुरु बहना। तो उनकर शादी भई तो गुरु भाई गुरु बहना ऊपर बेटा भैलन, एगो बेटा भैलन। तो उनका पति माने गुजर गइलन। उनकर पति गुजर गइलन गुरु भाई गुरु बहना। तब कहा भाई कि ससुराल वाला भी कहने लगा कि दूसरा शादी कर लो, नैहर वाला भी कहने लगा कि दूसरा शादी कर लो। वो गुरु बहना कहली, शिष्या कहली कि जब हमारा एक से सुख नहीं हुआ तो हम दो शादी नहीं करेंगे, इसी बच्चे पर हम अपना जीवन काट लेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना का हुआ कि नैहर वाला जोड़ देने लगा कि तेरे बड़ी लंबी जी उम्र है, बहुत दिन के जीवन है, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। वो शादी नहीं करी। अब हार मान गई अपना घर से अपना बेटा ले करके चली गई कि हम कहीं बाहर चले जाएंगे, कमाएंगे खाएंगे, वहीं रहेंगे, हम शादी दूसरा नहीं करेंगे, बेटे के भरोसे हम अपना दिन काट लेंगे। गुरु भाई गुरु बहना आई, उधर से निकल के अपना गांव से आई तो एक बड़ी से मकान देखी, बड़ी से हवेली जैसे मकान था। तो उसको जाकर दरवाज़ा बजाई, बोली कि कोई तो यहाँ काम होगा, मेरे को कोई तो काम मिल जाएगा तो मैं काम कर लूँगा, तो इसी काम करके अपना बच्चे पाल लेंगे। गुरु भाई गुरु बहना जब वो दरवाज़ा बजाई तो मकान मालिक निकला। तो बोला कि क्या बात है। कह रही है कि मेरे को काम चाहिए, मैं काम मांग रही हूँ। तो उसने बोला कि मेरे पास तो काम नहीं है कोई, से कुछ पैसा कुछ रुपया ले लो, अपना बच्चों को कपड़ा ले लो, चले जाओ कहीं और देख लो। फिर वो बोले कि मैं ऐसे पैसा नहीं लेंगे, बिना काम के किसी का पैसा नहीं लेंगे, और किसी का आसान मेरे को नहीं चाहिए। मैं काम करूँगा तो मैं पैसा लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। गुरु भाई गुरु बहना फिर गए, अपना बच्चों से बात करा। मकान मालिक तो बोले कि कोई बात नहीं है, घर में झाड़ू पोछा कर लेगी, बर्तन सर्तन के काम कर लेगी, बच्चे अपना पाल लेगी, यहीं रह जाएगी, से कहाँ जाएगी। गुरु भाई गुरु बहना उसको रख लिए, मकान मालिक उसको रख लिए। उसको 2000 रुपया हर महीना के देते थे, और खाना पानी भी देते थे, अपना ही घर में रखते थे, और 2000 रुपया भी देते थे। तो वो क्या करते थे, तो जो 2000 रुपया जो देते थे मकान मालिक, वो अपना जोड़ते जाती थी क्योंकि खाना उसी के घर खाती थी, काम उसी के करती थी। अब धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा हुआ। धीरे उसका बच्चा बड़ा हुआ। तो बोले मकान मालिक बोले कि तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया है, अपने बच्चे को एडमिशन करा दो कहीं, कि पढ़ लिख लेगा तो आपका सहारा बन जाएगा। उसने बोली ठीक है, जो पैसा आप लोग देते हैं मेरे को, मैं जोड़ रखी हूँ, कहीं अच्छा से स्कूल में मेरे को एडमिशन करा दो। ले गया मकान मालिक को, बच्चे का एडमिशन करा दिया। तो ये मकान मालिक नहीं बोला कि ये मेरा काम वाली है, उसने बोला कि मेरे अपना रिश्तेदार है। ये नहीं बोला कि मेरे काम वाली के बेटा है, कि स्कूल में उसका लोग काम वाली की नज़र से देखेंगे। उन्हें बोला कि मेरे रिश्तेदार के बेटा है, इसको एडमिशन करा दे। उसको एडमिशन करा दिया, पढ़ने लिखने लगे। रिजल्ट जो आए तो मकान मालिक जाए ये ना जाए, सब अच्छा से पढ़ लिख लिया बेटा। तो उसको नौकरी लग गई, अच्छी से नौकरी लग गई। तो गुरु भाई गुरु बहना उसको अच्छा नौकरी मिल गई। मकान मालिक बोला कि सामने वाली मकान बिक रही है, वो मकान आप खरीद लो। तो माँ बेटा जो पैसा जो रखे हैं, बेटा भी नौकरी कर रहे हैं, आया भी जो जोड़े हैं उसको खरीद लो मकान, कि आपका आगे के ज़िंदगी के काम आएगा। वो बेचारी बोली अपना बेटा से, बोली वो ले लेता, दोनों मिल करके सामने वाले मकान खरीद लिए। तो ऐसे करते कुछ दिन हुआ तो बोलने लगे कि अब इसको बेटा का शादी कर दो, कि बहू आएगी तो रोटी पानी बनाएगी। उस शहर के लड़की से लड़का शादी कर लिया। तो गुरु भाई गुरु बहना कहने लगी, बेटा जितना दिन था घर में उतना दिन तक करी खाई सासू माँ के संगे। और उसके बाद बेटा जाने लगा बाहर। तो उसके बाद बोलने लगी कि मैं खाना नहीं बनाऊँगा, मेरे को खाना तू ही बना के देगी, बुढ़िया को बोलने लगी। तो बुढ़िया तो उसी के मकान मालिक के घरे वो काम करती थी, मकान मालिक के घरे वो खाती थी, वो अपना घर खाती नहीं थी।
उसने बोले कि ठीक है, मैं एक आदमी के खाना बनाने में कितना देर लगेगा, एक आदमी तो कुछ भी खा लेगा। सो मैं जा रही हूँ, उसका काम करके आऊँगा तो मैं तेरे लिए खाना बना दूँगा। ऐसे करते 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 अब कहने लगी, अपना सास को मारने लगी। बहू बेटा चले गए तो अपना सास को मारने लगी, गाली देने लगी, झोटा खींचने लगी। मकान मालिक को बोलने लगी कि उसका घर के काम करती है, ये काम मत कर, तू अपने घर में रहो। अब वो ने बोली कि मेरा बुरा वक्त में वो मेरा काम आया, तब अच्छा वक्त आया तो मैं क्यों छोड़ दी, जब तक सास है जब तक मैं उसका काम करेंगे। गुरु भाई ना का करी कि मकान मालिक के बेटा पर गलत आरोप लगा दी कि तुम्हारी माँ, अपना पति से कहने लगा कि तुम्हारी माँ मेरे मकान मालिक के बेटा के साथ ले आई ऐसे ऐसे करने के लिए। तो बेटा मानने के लिए राज़ी नहीं था कि मेरे माँ ऐसे कर नहीं सकती है, उतना जवान में मेरे बाप मर गए थे, ऐसे ऐसे करके मेरे को पाली है, मेरे माँ दूसरा के ऐसे नहीं कर सकती। बेटा राज़ी नहीं था अपने माँ के, बीवी के बात मानने के लिए। तो बीवी ने बोली, बहू ने बोली कि बुढ़िया तो तू बेटा को मैं जेल करवा दूँगा, जो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे मेरा बात सुन ले, ना तो तेरा बेटा को मैं जेल करवा दूँगा, तेरे आँख दोनों फोड़ दूँगा, मिर्ची डाल दूँगा। अब वो बोली, बहू सास बोली कि नहीं नहीं, मैं बेटा को बहुत मुश्किल से पाली हूँ और वही मेरा सहारा है, मेरे को जो तू कहेगी वो मैं करूँगा, जो तू कहेगी वो मैं करूँगा। तो उसने बोली कि जो जो मैं बोलूँगा वो उसको वो अपना बेटा के सामने कहेगी कि हाँ हकीकत बात है। तो उसने बोली कि देखो अपना माँ से पूछ लो, देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। तो उसने बोली कि माँ, जो बहू का नाम ज्योति थी, तो बोला बेटा कि माँ जो ज्योति कह रही है वो सच है। तो माँ बोल दी कि मेरा बेटा को जेल हो जाएगा, उससे बढ़िया मैं झूठे बोल देती हूँ कि हाँ भाई ये बात सच है। अब जब माँ के मुंह से सुना कि ये बात सच है तो बेटों को भी विश्वास हो गया कि माँ झूठ तो बोलती नहीं है, अब कोई न कोई सच बोली है तो कोई ना कोई बात होगा तभी तो सच बोली है। अब उसने सुन लिया तो माँ से अपना नफरत करने लगा, अपना माँ से नफरत करने लगा। बोला कि माँ चलो तुम मामा के घर शादी पड़ा है, मामा तुमको बुलाए है। तो माँ ने बोली कि बेटा मैं तो काफ़ी दिन हो गया अपने नैहर से रिश्ता तोड़े हुए, जब से आई तब से हम अपना भाई बाप से बात नहीं करी, ना कैसे है कैसे नहीं है, मैं तो कभी अपने नैहर में बातें नहीं करी। तो उसने बोला बेटा कि नहीं माँ तू नहीं करती है ना, मेरा नौकरी लग गई ना तो मैं मामा से बात करती हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, जब तोरा का फोन आयल बा कि नैहर जाए के बा मेरे को, तो मैं जाऊँगा अपने नैहर। तो गुरु भाई ना वो अपना कपड़ा लता ली, अब बेटा का कर के उसको कार में करके और उसको अनाथ आश्रम छोड़ दिया, अपनी माँ के नैहर के जगह अनाथ आश्रम छोड़ दिया। अनाथ आश्रम छोड़ के अपना बीवी बच्चा ले करके अपन जो दिल्ली ओकर मकान था उसको किराए पर लगा के आज जहाँ नौकरी करता था वहाँ अपना बीवी के लेके चले गया। तो इसको माँ बोली कि बेटा कभी तेरे को टाइम मिलेगा ना तो मेरे से एक बार मिलने आना ज़रूर, कभी टाइम मिलेगा तो अब उसका बात ये बेटा सोच रहा था कि माँ का कहना है, माई के माने माँ के का कहना है कि मेरे को बोली है कि कभी तेरे को टाइम मिलेगा तो मेरे पास आना चाहिए। अब धीरे धीरे जाके दीदी उसको कुछ दिन बीत गया बाहर में, उसका लड़का के 2 बेटा हो गए, एगो 5 साल के हो गया, एगो छोटा हो गया, 2 बच्चे हो गए। तो इसने बोल रहा है इसका बेटा कि ज्योति से मैं बोलूँगा कि गाँव जाना है, जहाँ माँ है वहाँ जाने नहीं देगी, इससे बढ़िया मैं बिना के बताए मैं टिकट बना लेती हूँ गाँव जाने के लिए। अपने टिकट बना करके या ले करके अपना बीवी को बोला कि मैं तो 2 महीना का छुट्टी ले लिए, मैं गाँव जाऊँगा, चलना है तो सब चलो साथ में, मेरे घूमने चलेंगे गाँव। उसने बोले कि ठीक है, जब तुम जाओगे तो हम सब भी चलेंगे। वो तो अपने मकान किराए पर लगा के चले गया था, आया तो सब किराएदार थे, तो बोलने लगा कि कोई कमरा मेरे को खाली कर दो, मैं आए हैं तो 2 महीना रहेंगे। उसने बोलने लगा कि ऐसे थोड़े होता है, हम लोग किराया दे रहे हैं, ऐसे थोड़े होते, अब हम कहाँ जाएंगे कमरा खोजने। जैसे तैसे करके एक कमरा खाली कराया, उसने अपना बीवी बच्चा का डाल दिया और वो कार उठाया अपनी माँ के जहाँ अनाथ आश्रम छोड़ा था वहाँ चले गए कि माँ से मैं मिल के, अब अपना घर में नहीं जा रहा है, अपना माँ से मिलने चले गए। तो अपना माँ से मिलने चले गया तो उसको माँ बोली
कि काफ़ी दिन हो गए बेटा तू आ गया। तो बोले हाँ मैं आ गए, मेरा 2 बेटा हुआ है। तो माँ बोली कि 2 बेटा हुआ बाबू, मेरे को आज बता रहा है तो उसने बोला ठीक, मैंने खुशियों भी सुनाया। उसने बुढ़िया बोली, उसकी माँ बोली कि ठीक है बेटा तेरा 2 बेटा हुआ। तो यहाँ जो अनाथ आश्रम में जो बहन है ना, उन लोग को बहुत गर्मी हो रहा है, तेरे पास पैसा जो हो ना तो 2-4 पंखा यहाँ लगा दे, 2-4 पंखा लगा दे। तो बेटा बोल रहा है कि माँ तू क्या कर रही है, मेरे पास कहाँ पैसा है कि इन लोग के लिए हम पंखा लगा दूँ। तो वो बोल रही है बूढ़ी, उसकी माँ बोल रही है कि बेटा मेरे लिए तो तू अकेले था, मेरे तो बेटा तू अकेले था तो तेरी बहू मेरे को एक बार मारती थी, एक बार झोटा खींचती थी। तेरे तो बेटा 2 है तो दोनों तेरे को बहू आएगी तो दोनों झोटा खींचेगी, दोनों मारेगी तेरे ला, तो तू भी मियाँ बीबी एक दिन यहीं आएगा आश्रम में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि तू इसीलिए पंखा लगा दे कि तेरा भी काम आ जाएगा। तो उस बोली कि ये बात मम्मी माँ तू कहिए ये कह रही है, क्या बात है। तो कह रही है कि बेटा तेरे बीबी मेरे को रोज़ मारती थी, तेरे बीबी मेरे को रोज़ मारती थी। और जो बात बोली है ना कि मकान मालिक के लड़का का गलत लगाई है, वो हकीकत बात नहीं है। वो बोली कि तेरा बेटा को मैं जेल करवा दूँगा और तेरे आँख में फोड़ दूँगा, तेरे आँख फोड़ के मिर्ची डाल देंगे तो जीवन भर तड़पते रह जाएगी। तो मैं तेरे को बचाने के लिए ये हम शब्द गलत बोलते हैं कि ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत नहीं है। और हम नहीं जो बोलते ना तो तोरा के तोरा बीबी जेल कर देती। तो अपने पर हम ले लिए, बाकी तू खुशहाल है ना, तू खुश ज़िंदगी अपना जी रहा है। तो यही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पंखा लगा दे, नहीं तो तुरो 2 बेटा होंगे, 2 बहू आएंगी तो तुम दोनों को भी मारेंगे। हमको तो ये कह के लात मारती थी, तुरंत 2-2 लात 4 लात मारेंगे। तो एक और भाई और बहना वो जब वो बेटा का बात पता चला कि माँ की गलत आरोप में माँ के मैं अनाथ आश्रम छोड़ दिए, तो बेटा अपना माँ के गले लग कर रोने लगा। तो गले लग कर रोने लगा तो कह रहे माँ तू चल, अब कह रहा है कि माँ तू चल अपना घर चल। उसकी माँ कह रही है कि नहीं बेटा मैं घर नहीं जाऊँगा, मेरा अभी यहीं जो होगा वो होगा, अब मैं घर नहीं जाऊँगा। और भाई और बहना जे निकला था आश्रम से, जे उसकी माँ बहुत करती, उसकी माँ उसी आश्रम में मर गई। तो उसकी माँ मर गई तो जाकर के तो जो अनाथ आश्रम में थे तो जाकर बोला कि तुम्हारी माँ तुमको बुला रही है। तो गया तो देख रहा है कि माँ है नहीं, माँ जिंदा नहीं है। अपनी माँ के लिया, कार में डाला, कार में ले करके आया, बताया नहीं अपना बीवी से, बताया नहीं अपनी बीवी से लेकर के आया। तो कह रहे कि ज्योति आओ देखो तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज़ लेके आई, ज्योति तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज़ लेके आई। तो कह रहे कि बताओ ना कहाँ लेके आए हो। तो नहीं तुम आ करके देखो, तुम आ करके देखो कहाँ है। तो जब बहू आई बेटा आया, और बहू आई बेटा भी आए, और उसकी बीवी या बेटा आए तो देख रहे कि तो सासू माँ मरी पड़ी है, सास उसका मारा पड़ा है उसमें। तो उसने बोला कि मेरी माँ तुम्हारे साथ बहुत गलत करी लो। तो वो बोली कि नहीं तुम्हारी माँ मेरे साथ गलत नहीं करी, हम तुम्हारे माँ के गलत साथ करें। आज तुम मेरी माँ तो हम तो अकेले थे, तो मेरी माँ के तू ऐसा ऐसा जलम लगा, तोरे पास तो 2 बेटा है, तो ते हम लोग के साथ भी तो यही होगा। तो जो गुरु भाई गुरु बहना जो हम लोग कर्म करते हैं तो सोच समझ के कर्म करे कि बाद में फिर पलट के वो बात हमारे ऊपर भी आए। हमारा भी सास ससुर है, चाहे तुम्हारा भी सास ससुर हो, उसका तुम भी कदर करोगे, एक दिन तुम भी माँ बनोगे, तुम भी सास ससुर बनोगे, कि वो तो सबका के वो है। तो गुरु भाई गुरु बहना कथा जो दिए मैं चर्चा, इसके शुरू से अंत तक ले सुनना और देखना, और के बाद में बताना गुरु भाई गुरु बहना